आराम से करो दादाजी, वरना मैं फिर नहीं आऊंगी। दादाजी आज तो मजा आ गया। हाँ बेटा, बहुत अच्छा लगा। फिर कब जाएंगे? जल्दी ही। आज फिर चलें। हाँ जरूर। आज आराम से करना दादाजी। हाँ बेटा, मैं आराम से करूंगा। आराध्या नाम की लड़की, जिसकी उम्र 22 साल थी, अपने माता पिता के साथ शहर में रहती थी, लेकिन उसका पैतृक गांव रामपुर था, जहां केवल उसके दादा हरिशंकर अकेले रहते थे। आराध्या की दादी का कुछ समय पहले निधन हो गया था। उसके बाद हरिशंकर गांव की हवेली में अकेला रह गया। आराध्या बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखें रात के सितारों की तरह चमकदार और काली थीं, और जब उसके लंबे घने बाल हवा में लहराते थे तो उसे देखने वालों की आंखें वहीं रुक जाती थीं। उसका रंग दूधिया सफेद था और उसकी त्वचा बहुत मुलायम थी। आराध्या शहर के कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन उन दिनों वह अपनी छुट्टियां बिताने और अपने दादा हरिशंकर की देखभाल करने रामपुर आई थी, ताकि वह गांव के खुले मैदानों और खेतों की सैर भी कर सके। यह आराध्या और उसके दादा हरिशंकर की कहानी है। शुरुआत से शुरू करते हैं। ये उन दिनों की कहानी है जब आराध्या कॉलेज की छुट्टियों में गांव पहुंची थी। रामपुर में उसका घर बहुत पुराना और पारंपरिक था। लकड़ी के मजबूत खंभे, मिट्टी से ढकी ठंडी दीवारें और छत पर पुरानी टाइलें। खपरेल जो चांदनी रात में चांदी की तरह चमकती थी। उसके दादा हरिशंकर घर में अकेले थे, लेकिन उनकी शख्सियत को देखकर कोई नहीं बता सकता था कि वे तन्हा थे या कमजोर। उनकी उम्र लगभग 60 साल थी, लेकिन वे फिर भी ऊर्जा और ताकत से भरे हुए थे। वे लंबे, मजबूत और गठीले थे। उनकी सफेद दाढ़ी थी और उनकी आंखों में एक खास चमक थी जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। वे अब भी खुद को फिट रखने के लिए खेतों में काम करते थे। गांव के लोग कहते थे कि जब हरिशंकर जवान था तो औरतें दूर दूर से उन्हें देखने आती थीं। उनके बहुत से पुराने दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहे थे, लेकिन हरिशंकर को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वे बूढ़े हो रहे हैं। उनके पास अब भी वही ऊर्जा और ताकत थी। उनकी सेहत उनकी शुद्ध खुराक थी। सुबह ताजा दूध, घर का साफ मक्खन और कभी कभी मटन या बकरे का गोश्त। जिस दिन आराध्या गांव पहुंची, हरिशंकर उसे देखते ही उठ खड़ा हुआ। उसने आगे बढ़कर बड़ी मुस्कान के साथ आराध्या को गले लगा लिया। उसका सीना चौड़ा और मजबूत था। जैसे ही उसने आराध्या को गले लगाया, उसने उसे कुछ ज्यादा ही कसकर थाम लिया और कहा, मेरी गुड़िया यहाँ है। उसकी आवाज में ऐसी गर्मजोशी थी जो सीधे उसके दिल में उतर गई। आराध्या ने अपना सामान कमरे में रखा और घर की सफाई की। तब तक दादाजी भी बाहर से लौट आए थे। वे पसीने में भीगे हुए थे और उनके कुर्ते के ऊपर के बटन खुले हुए थे। आराध्या ने चाय बनाकर उन्हें दी। उन्होंने उसे ध्यान से देखा और कहा, आराध्या, तुम अब बड़ी हो गई हो। अब तो बिल्कुल एक शहजादी लगती हो। आराध्या ने मुस्कुराकर कहा, दादाजी आप हमेशा मजाक करते हैं। हरिशंकर ने गंभीरता से कहा, नहीं अजीज, मैं सच कह रहा हूँ। अब मुझे तुम्हारे लिए एक अच्छा और मजबूत लड़का ढूंढना होगा। आराध्या ने मन ही मन सोचा, जी हाँ, बिल्कुल आपकी तरह, और फिर हंसते हुए वहां से भाग गई। अगली सुबह हरिशंकर ने कहा, बेटी, मैं तुम्हें गांव के पीछे वाला पुराना झरना दिखाता हूँ। वहां का पानी इतना साफ और शुद्ध है कि उसे पीने से इंसान तरोताजा हो जाता है। वे घर से निकल पड़े। रास्ता घने पेड़ों से घिरा हुआ था, मानो किसी जंगल से गुजर रहे हों। दादाजी आगे चल रहे थे। उनकी पीठ चौड़ी और मजबूत थी, जिस पर आराध्या की नजरें टिक गईं। अचानक आराध्या का पांव एक पेड़ की ऊंची जड़ में फंस गया और वह गिरने लगी। हरिशंकर ने पलटकर आराध्या को गिरने से पहले ही थाम लिया। उनका मजबूत हाथ आराध्या की कमर पर था। सावधान रहो बेटी, ये रास्ते पुराने और कच्चे हैं। वह घबरा गई थी, लेकिन उनकी नजरें एक पल से ज्यादा देर तक आराध्या पर टिकी रहीं। जब वे झरने के पास पहुंचे तो पानी आईने की तरह साफ था। हरिशंकर ने पानी भरा और कहा, लो आराध्या, पियो। ये पानी तुम्हारी खूबसूरती और निखार देगा। आराध्या ने जैसे ही पानी पिया, पानी की कुछ बूंदें उसकी गर्दन से टपक पड़ी। दादाजी की नजरें एक पल के लिए वहीं ठहर गईं, फिर मुस्कुराकर बोले, चलो अब घर चलते हैं। रात को वे छत पर बैठे थे और आसमान में सितारे चमक रहे थे। हरिशंकर ने एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की, जो एक राजा और एक रानी के बारे में थी। कहानी सुनाते सुनाते वे रुक गए और बोले, वह रानी तुम्हारी तरह ही सुंदर थी, इतनी सुंदर कि राजा ने उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। ये कहते हुए उनकी नजरें आराध्या के चेहरे पर टिक गईं और उनकी आवाज धीमी हो गई। आराध्या ने मासूमियत से पूछा, दादाजी, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी रानी थी? उन्होंने कहा, हाँ, वह तुम्हारी दादी थी, लेकिन अब तुम मेरी रानी हो। यह सुनकर आराध्या हंस पड़ी, लेकिन उनके शब्दों और लहजे में कुछ ऐसा था जिसने आराध्या को चौंका दिया। तीसरे दिन दादाजी ने कहा, मैं तुम्हें पुराने खंडहर दिखाता हूँ।
जहां कदीम दौर के राजा रहा करते थे। जब वे खंडहरों में दाखिल हुए तो वहां बहुत अंधेरा था। हरिशंकर ने टॉर्च जला ली। दीवारों पर राजा और रानी की पुरानी पेंटिंग्स थीं। हरिशंकर बोला, देखो, यह राजा अपनी रानी को कैसे प्यार से पकड़े हुए है। ये पुराने जमाने की मोहब्बत थी। उसकी उंगलियां पेंटिंग पर थीं, लेकिन उसकी नजर आराध्या पर थी। आराध्या ने कहा, दादाजी ये कला है। लेकिन उसके मन में एक अनजाना सा सवाल उठ गया। चलते चलते आराध्या एक कोने में फिसल गई। हरिशंकर ने तुरंत उसे डरो मत, सहारा दिया मैंने और संभाल उसका लिया। ख्याल रखा। शुक्रिया। आराध्या, होशियार रहो, यहाँ तुम्हें चोट लग सकती है। इस बार उसने आराध्या को जरूरत से ज्यादा देर तक थामे रखा। शाम को जब वे घर लौटे तो दादाजी बहुत थके हुए लग रहे थे। आराध्या ने कहा, चलो मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। उन्होंने कहा, हाँ हजीज, मेरी कमर में बहुत दर्द है। आराध्या ने तेल लगाकर मालिश शुरू की। उनकी कमर सख्त और मजबूत थी। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारे हाथ जादुई हैं, बहुत नरम। आराध्या मुस्कुराई, लेकिन वह भीतर से कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी, जैसे उसके शरीर पर चींटियां रेंग रही हों। चौथे दिन हरिशंकर ने कहा, चलो नदी के किनारे चलते हैं, वहां खास फूल हैं जो रात में खिलते हैं। वे नदी के किनारे बैठे थे और उनके पांव पानी में लटके हुए थे। हरिशंकर के पांव बार बार आराध्या के पांव से टकरा रहे थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे पांव छोटे हैं, गुड़िया की तरह प्यारे। आराध्या ने हंसते हुए अपने पांव हटा लिए, लेकिन हरिशंकर के पांव वहीं रहे। फिर अचानक उन्होंने गहरी आवाज में कहा, कुछ रिश्ते जिंदगी में हदें पार कर जाते हैं। आराध्या ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, दादा, आपको दादी बहुत याद आती है ना? उन्होंने गहरी नजरों से उसे देखा और बोले, हाँ, लेकिन अब शायद मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी आ गई है। आराध्या ने उनका हाथ पकड़कर कहा, चलिए दादाजी, अब घर चलते हैं। 5वें दिन हरिशंकर ने कहा, आओ, मैं तुम्हें पुराना मंदिर दिखाता हूँ। लोग वहां अपनी इच्छाएं मांगने आते हैं। जब वे वहां पहुंचे तो मंदिर वीरान पड़ा था। हरिशंकर घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने लगे। आराध्या ने भी आंखें बंद करके दुआ मांगी। मंदिर से निकलते हुए उन्होंने कहा, आराध्या, मैंने तुम्हारे लिए भी भगवान से कुछ मांगा है और अपने लिए भी। आराध्या ने हैरानी से पूछा, आपने क्या मांगा? वे रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराए और बोले, वक्त आने पर बताऊंगा। बाहर हवा तेज चल रही थी। उन्होंने आराध्या के कंधे पर हाथ रखा। उनका छूना और बोलने का अंदाज आराध्या को अजीब लगा। 6ठे दिन हरिशंकर ने अपना पुराना रेडियो निकाला और कहा, आओ आज पुराने गाने सुनते हैं। रेडियो पर पुराने रोमांटिक गीत बजने लगे। दादाजी भावुक हो गए और बोले, हम तुम्हारी दादी के साथ ऐसे ही नाचा करते थे। फिर वे अचानक उठे, आराध्या का हाथ पकड़कर बोले, आओ तुम भी कोशिश करो। दोनों नाचने लगे। हरिशंकर ने आराध्या की कमर पर हाथ रखा। एक सिहरन सी आराध्या के पूरे शरीर में दौड़ गई। रेडियो पर गाना बज रहा था, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो डरने की कोई बात नहीं। दादाजी ने प्यार भरे लहजे में कहा, आराध्या, मोहब्बत में डरने की कोई बात नहीं होती। आराध्या डरते डरते मुस्कुरा दी, लेकिन उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। 7वें दिन दादाजी ने कहा, मैं आज तुम्हें बाग की सैर पर ले जाऊंगा। वहां बहुत अजीब और खूबसूरत नजारे हैं। बाग में पहुंचकर दादाजी ने एक पेड़ से फल तोड़ा और उसे अपने हाथों से आराध्या के मुंह के पास ले जाकर बोले, इसे काटकर नहीं खाते, इसे चूसा जाता है। आराध्या फल चूसने लगी। फल बहुत मीठा और रसीला था। खाते हुए आराध्या के गाल पर फल का रस टपक पड़ा। हरिशंकर ने तुरंत अपने हाथ से आराध्या का चेहरा साफ किया और धीमी आवाज में बोले, होशियार रहो आराध्या, तुम्हारा चेहरा बहुत नरम है, कहीं खराब ना हो जाए। आराध्या अपने दादाजी की नीयत अब अच्छी तरह समझ चुकी थी, क्योंकि हरिशंकर का हाथ अब भी उसके हाथ पर था और वे पूछ रहे थे, तुम्हें इतनी नरमी कैसी लगती है? उनकी नजरें आराध्या के चेहरे पर जमी हुई थीं। आराध्या बहुत अजीब महसूस कर रही थी। वह सोच रही थी कि वह पूरी तरह सुरक्षित है। वह अपना हाथ हटाना चाहती थी, लेकिन जैसे किसी अनजाने दबाव में वह चुप हो गई। आराध्या पार्क में खामोश थी और चोर को खुली छूट दे रही थी। 10वें दिन हरिशंकर ने कहा, आओ, मैं तुम्हें शहर के बड़े पार्क में ले चलता हूँ, वहां बहुत मजा आता है। दोनों तैयार होकर घर से निकल पड़े और बस से शहर पहुंचे। आराध्या ने पार्क का टिकट लिया और अपने दादाजी के साथ अंदर गई। पार्क के किनारे बहुत घने पेड़ थे जो किसी जंगल जैसे लग रहे थे। आराध्या और हरिशंकर पार्क की मुख्य सड़क पर चल रहे थे और उनकी नजरें झाड़ियों की तरफ गईं, जहां अक्सर आवारा लोग और जोड़े बैठे रहते हैं। वहां कुछ लोग बहुत अजीब और घटिया हरकतें कर रहे थे। हरिशंकर बोले, आराध्या, क्या तुम सिर्फ इस घास पर बैठोगी? यहाँ क्या मजा है? आओ उस तरफ बाग और जंगल में चलते हैं। आराध्या ने अपने दादाजी को रोकने की कोशिश की कि वहां जाना ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने एक न सुनी
और पार्क के जंगली हिस्से की ओर बढ़ गए। वे दोनों पार्क के अंदर आ गए जहां पूरी खामोशी थी। फिर उन्होंने एक बेंच देखी जहां एक लड़का और एक लड़की बैठे थे। उनकी हालत ऐसी थी कि कोई भी शर्मिंदा हो जाए, लेकिन हरिशंकर उन्हें घूर रहे थे। आराध्या समझ गई कि वे दोनों कुछ गलत कर रहे हैं। हरिशंकर आराध्या को लेकर उनके और करीब चले गए ताकि सब कुछ साफ दिखाई दे। यह देखकर हरिशंकर ने कहा, हे भगवान, शहर के लोग कितने बेशर्म हैं। चलो आराध्या, आगे चलते हैं। यह जगह शरीफ लोगों के लिए ठीक नहीं है। दादाजी के इस बनावटी अंदाज को देखकर आराध्या मन ही मन हंस पड़ी, लेकिन वह चुपचाप उनके साथ आगे बढ़ गई। थोड़ा आगे जाकर हरिशंकर ने फिर कुछ देखा और एक पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश की। वहां दूर एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी एक औरत को गले लगाकर प्यार कर रहा था। यह देखकर दादाजी ने फिर आराध्या से कहा, चलो आराध्या, आगे चलते हैं। यह जगह शरीफ लोगों के लिए मुनासिब नहीं है। आराध्या अच्छी तरह समझ चुकी थी कि शायद दादाजी का असली मकसद उसे यह सब दिखाना ही था। दादाजी के मासूम चेहरे और उनकी हरकतों को देखकर आराध्या को हंसी आ रही थी। फिर वह चुपचाप उनके साथ चलती रही। तभी उसने सामने कुछ और देखा। वहां एक जवान लड़का और एक बूढ़ी औरत मौजूद थे। उस औरत के हाथ में एक खत था। हरिशंकर ने ऐसे भाव बनाए जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। हरिशंकर ने आराध्या से कहा, शहर वालों को क्या हो गया है? वे उम्र के फर्क को भी नहीं देखते। देखो कैसे एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। ये देखकर हरिशंकर थोड़ी देर सोच में डूब गए। फिर उन्होंने आराध्या के कंधे पर हाथ रखा और आगे बढ़ने लगे। चलते चलते वे जंगल के आखिरी किनारे पर पहुंच गए। आराध्या अब थक चुकी थी, इसलिए वह दादाजी के कंधे से लगकर चल रही थी। हरिशंकर आराध्या का कंधा पकड़े गहरी सोच में डूबे हुए थे। आराध्या ने कहा, दादाजान, आप कहाँ खो गए हैं? हरिशंकर ने उदास लहजे में कहा, मैं सोच रहा हूँ कि शहर के लोग कैसे बदल गए हैं। वे बेशर्म हैं, लेकिन फिर भी बहुत खुश हैं। इसके बाद हरिशंकर मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे और रोने लगे। आराध्या को अपने दादाजी पर तरस आ गया। आराध्या ने पूछा, दादा, आप क्यों रो रहे हैं? हरिशंकर ने धीमी आवाज में कहा, मैं क्यों ना रोऊं? लोग मेरे सामने जिंदगी के मजे ले रहे हैं और मैं एक वीरान जगह हूं। फिर उदास लहजे में बोले, अब इस जिंदगी का क्या फायदा? मैं अब जीना नहीं चाहता। यह कहकर वे दौड़ पड़े और पास ही खड़े एक ऊंचे टावर पर चढ़ गए। यह देखकर आराध्या घबरा गई और जोर से चिल्लाई, दादाजी, ऐसा मत कीजिए, भगवान के लिए रुक जाइए। आराध्या टावर के नीचे रो रही थी और हरिशंकर को पुकार रही थी, दादा प्लीज नीचे आ जाइए। लेकिन हरिशंकर बहुत चालाक था। वह मरने के लिए नहीं बल्कि आराध्या को डराने और ब्लैकमेल करने के लिए टावर पर चढ़ा था। आराध्या गिड़गिड़ाती रही, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं था। हरिशंकर ने ऊपर से चिल्लाकर कहा, मैं अपनी जिंदगी अकेले गुजार रहा हूँ। कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं है, कोई मेरी सेवा करने वाला नहीं है। तुम मुझे क्यों बचाना चाहती हो? तुम्हें मेरी क्या परवाह है? आराध्या ने रोते हुए कहा, दादा, आप मेरे दादा हैं। आपके बिना हम अधूरे रह जाएंगे। हम आपके बिना नहीं रह सकते। प्लीज नीचे आ जाइए दादा जान। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगी। मैं हर तरह से आपकी सेवा करूंगी। हरिशंकर ने मौका गंवाए बिना पूछा, तुम मेरा क्या ख्याल रखोगी? क्या तुम मुझे खुश करोगी? आराध्या बस उन्हें बचाना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, हाँ दादा जान, मैं दादी की तरह आपका ख्याल रखूंगी। हरिशंकर ने उसे फिर दबाव में डालते हुए कहा, इसके बारे में सोच लो। अगर तुमने इनकार किया तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। मैं अब जीना नहीं चाहता। मेरी गलतियों को माफ कर दो। आराध्या के आंसू सूख गए। उसने कहा, नहीं दादा, आप नीचे आ जाइए। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। हरिशंकर ने उससे वादा लिया। आराध्या ने कहा, क्या आप मुझसे वादा करेंगे कि आप नहीं बदलेंगे? फिर आराध्या ने कहा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं नहीं बदलूंगी। इसके बाद हरिशंकर नीचे आ गया। उसकी आंखें जीत, फतह और खुशी से भरी हुई थीं। वे दोनों घर वापस आ गए। घर पहुंचते ही हरिशंकर ने आराध्या को उसका वादा याद दिलाया। अब उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। हरिशंकर ने कहा, आराध्या, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारी जवानी वाकई हैरान कर देने वाली है। इसमें मेरा क्या कसूर? तुम्हें देखकर कोई भी भटक सकता है। अब अपना वादा पूरा करो। यह सुनकर आराध्या सन्न रह गई। वह धीमी आवाज में बोली, दादाजी, ऐसी बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। हरिशंकर ने जिद करते हुए कहा, आराध्या, मैंने क्या गलत कहा? अपनी समझ और मेरी इच्छा पूरी करो। इसमें गलत क्या है? वरना मैं मर जाऊंगा। आराध्या ने प्यार से समझाया, दादाजी, ये सब गलत है। आप मेरे दादा हैं। जो आप मांग रहे हैं वह पाप है। लेकिन दादाजी बोले, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। तुमने कसम खाई है
अपने दादा को खुश करने में तुम हिचक क्यों रही हो? जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो आराध्या ने सीधा और सख्त जवाब दिया, दादाजान अपनी हद में रहिए, मैं ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं करूंगी, चाहे आप कितने ही जिद्दी क्यों ना हो। दादाजी उसे और बहकाने लगे। हरिशंकर ने फिर कोशिश की, बेवकूफ, तुम बहाने बना रही हो, तुम नहीं जानती कि जवानी की खुशियां कितनी अजीब होती हैं। आराध्या ने तुरंत जवाब दिया, दादा, ये मजा नहीं होता, बल्कि ऐसी सजा बन जाता है जिसमें इंसान की इज्जत तबाह हो जाती है। हरिशंकर ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आराध्या डटी रही। कुछ दिन बीत गए। आराध्या के घर एक फंक्शन था, बहुत से मेहमान आ रहे थे। हरिशंकर भी वहां पहुंचा, लेकिन वह किसी और मकसद से आया था। उसे गलतफहमी थी कि आराध्या उसे देखकर खुश हो जाएगी। वह बड़ी मुस्कान के साथ आराध्या के पास गया, लेकिन आराध्या ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। हरिशंकर ने आराध्या को पुकारा, लेकिन आराध्या ने उसे ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसे उसने सुना ही न हो। यह देखकर हरिशंकर को गुस्सा आ गया। वह खुद चलकर आराध्या के करीब आया और धीरे से उसके पास झुक गया। आराध्या ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा, ज्यादा गौसा मत दिखाओ, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें पूरी दुनिया में बदनाम कर दूंगी। यह सुनकर आराध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बहुत परेशान और डरी हुई हो गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आराध्या की एक करीबी दोस्त ने महसूस किया कि वह किसी बड़ी मुसीबत में है। वह आराध्या का हाथ पकड़कर उसे कमरे के अंदर ले गई और पूछा, आराध्या, क्या बात है, तुम इतनी बेचैन क्यों हो? साफ साफ बताओ। आराध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका बांध टूट गया और वह रोते हुए अपनी दोस्त को हरिशंकर की शरारती और घिनौनी हरकतों के बारे में सब बता बैठी। दोस्त ने आराध्या को गले लगाते हुए कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है आराध्या, कसूर तुम्हारा नहीं, उस बूढ़े का है। अब हम चुप नहीं रहेंगे, बल्कि सबको उसका असली चेहरा दिखाएंगे, ताकि किसी और की बेटी बदनाम न हो।